था कि अगर जिंदगी बदलनी है तो पहले अपने माइंड को बदलो, सक्सेसफुल बनना है तो पहले अपने माइंड में बनो। दिमाग एक ऐसी चीज है जो आपको दुनिया में कहीं भी ले जा सकता है। एक रिसर्च के दौरान पाया गया कि जिन लोगों ने अपने माइंड में जिस तरह के थॉट्स, जिस तरह की फीलिंग, जिस तरह के बिलीफ सिस्टम बना रखे थे, वो वैसे ही जिंदगी जी रहे थे। 98% अगर तुम्हारे तरफ आ गया तो तुम ताकतवर। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताया है कि अगर एक बार कोई थॉट्स, कोई डिजायर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए तो वह उसे अचीव करके ही रहता है। सबकॉन्शियस माइंड इतना शक्तिशाली होता है कि आप सोच ही नहीं सकते। पूरे दिन में आप जो भी काम करते हो उसमें से 90% आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की वजह से करते हो। सोचो यही 90% काम आप अपने गोल को अचीव करने के लिए करो। इसके लिए करना बस इतना सा है कि आपको इसे बताना है कि ये 90% एनर्जी यहाँ लगनी चाहिए। इसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम भी करना होगा। ये वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाली है, इसीलिए इसे स्किप मत करना। इस वीडियो में आप वो जानने वाले हो जिसकी वजह से आप सफल बनोगे। कि श्रृंखला इतनी तेज कर लेने की जीवन बदल जाए। आपको नहीं पता विचार की ताकत, आपको नहीं पता इमेजिनेशन की ताकत। आप एक दिन वही बन जाते हैं भाई साहब जो आप ज्यादातर समय सोचते हैं। साथियों, क्योंकि सारा खेल दिमाग का है। उलझना नहीं है। विराट कोहली से लेकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो तक, शाहरुख खान से लेकर इलोन मस्क तक, हर कोई इस चीज में विश्वास रखता है। आज ये सारे लोग अपने फील्ड में टॉप पोजीशन पर है। क्या आपने इन सब में एक कॉमन फैक्टर नोटिस किया जिसकी वजह से ये लोग इतने सक्सेसफुल है? और वो कॉमन फैक्टर है सबकॉन्शियस माइंड। इसके बारे में इन सारे लोगों ने कई इंटरव्यू में बात की। तो चलिए समझते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या और ये हमारी पर्सनल लाइफ में हमारी किस तरह से हेल्प करता है, और इसका सही यूज करके आप अपनी लाइफ में वो सब कैसे अचीव कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। बेसिकली हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं, पहला कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड को क्रिएटिव माइंड भी कहा जाता है, जो किताबें पढ़ने, लेक्चर सुनने, किसी वीडियो को देखने, आर्टिकल को पढ़ने, यहाँ तक कि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है वो भी आपने अपने कॉन्शियस माइंड से ही किया है। कॉन्शियस माइंड को जागृत मन भी कहते हैं, यानी जो भी काम, जो भी एक्टिविटी आप सोच समझकर या जानबूझकर करते हो वो सब आप अपने कॉन्शियस माइंड से करते हो। इससे आपको ये पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये आपकी सभी इच्छाओं और आकांक्षाओं का सोर्स है। और सबकॉन्शियस माइंड आपकी हैबिट से बनता है। इसमें बदलाव लाना मुश्किल होता है और ये आपके कॉन्शियस माइंड से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड आपके थॉट्स, बिहेवियर एंड इमोशनल को कंट्रोल करता है। और इस वक्त चल रहा है हमारी बॉडी में 99.99% एक्टिविटी को भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। और ये 24 घंटों काम करता है। यहाँ तक कि जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहता है। एक बार जब कोई हैबिट आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है तो फिर उसे करना नहीं पड़ता है, बल्कि वो ऑटोमेटिक होती है। जैसे सुबह ब्रश करना, कार चलाना। जब हम कार चलाना सीखते हैं तो बड़े सोच समझ कर चलाते हैं, लेकिन जब एक बार सीख जाते हैं तब हम फोन पर बात करते हुए भी कार को चला लेते हैं। फिर ये सब ऑटोमेटिक यानी सबकॉन्शियसली होने लगता है। यही पावर होती है सबकॉन्शियस माइंड की। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ वो स्टोर करो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। चलिए अब ये जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कितना फास्ट काम करता है। किसी भी पल जब आप कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन को पढ़ने के लिए खोलते हो तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस न्यूज़पेपर पर लिखे हर शब्द को स्कैन करने लगता है। और इस प्रक्रिया के दौरान आपका सबकॉन्शियस माइंड इतनी तेजी से काम करता है कि ये तुरंत उन शब्दों को खोज लेता है जिसे आपने पहले कभी सुना होगा या उसके बारे में जानते होगे। ये आपको आपके जन्म स्थान से संबंधित कई शब्द दिखा सकता है, आपके करियर से संबंधित, या फिर आप अपने फाइनेंस के बारे में कैसा महसूस करते हो। ये तुरंत उन शब्दों का पता लगा सकता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी जानकारी आपके फील्ड से संबंधित है और ये उसी तरफ आपको फोकस करने पर मजबूर कर देता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल की जिन्होंने ये प्रूव करके दिखाया है कि सबकॉन्शियस माइंड रियल में काम करता है। 1995 में सबकॉन्शियस माइंड पर डॉक्टर हेनरिक वेचन ने एक रिसर्च की थी जिसमें लोगों को पहली बार सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में पता चला था। इस रिसर्च के दौरान 1000 पेशेंट में 26 क्लिनिकल ट्रायल हुए। इसमें लोगों को मेडिसिन के नाम पर सिर्फ सलाइन के इंजेक्शन दिए गए, लेकिन उन्हें कहा गया था कि ये एक ऐसी दवा है जिससे तुम्हारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और रिसर्चर इस चीज को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए कि उनमें से कई लोगों की बीमारियां पूरी तरह से एक्चुअल में सही हो गई। इसमें छोटी से छोटी बीमारी जैसे
का कोर्स से लेकर कैंसर भी सम्मिलित थे। लेकिन ये हुआ कैसे? मेडिकल साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तब इसको नाम दिया गया प्लेसिबो इफेक्ट। दिमाग को समझना है तो प्लेसिबो इफेक्ट को समझना जरूरी है। प्लेसिबो इफेक्ट यानी जब आप अपने दिमाग को कन्विंस कर पाओ कि ये चीज काम करेगी या फिर मैं इस चीज को अचीव कर सकता हूँ, तब आपके दिमाग की पोटेंशियल अनलॉक हो जाएगी और वो अपनी सारी पावर लगा देगा उससे अचीव करने के लिए। इसलिए इस तरह के थॉट से भी बचकर रहें कि मेरा दिमाग कमजोर है, मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरी जिंदगी बहुत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता कि आप जो बोल रहे हो वो सही है या गलत। जब तक आप इन्हें बोलते हो तब तक तो ये सिर्फ शब्द होते हैं, लेकिन जब आप इसे बार बार बोलते हो तो ये आपकी रियलिटी बन जाते हैं। क्योंकि आप जो भी बोलते हो उसका सीधा इफेक्ट आपके दिमाग पर पड़ता है और वो वैसा ही काम करता है जैसा आप बोलते हो। अब बात आती है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें, यानी हम अपने गोल को अचीव करने के लिए या एक पॉजिटिव लाइफ जीने के लिए इसे उस ढांचे में कैसे डालें। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का सबसे बेस्ट तरीका है अफर्मेशन, जो आपने सुनी होंगी। बेसिकली अफर्मेशन वो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं जो हम खुद से बोलते हैं, ये मानकर कि जिस भी चीज की हम विश कर रहे हैं उसे हम ऑलरेडी जी रहे हैं और उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। जैसे मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। सबकॉन्शियस माइंड रात को ठीक सोने से पहले और सुबह ठीक जागने के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और इस टाइम पर हम जो कुछ भी खुद से बोलते हैं उससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड तुरंत कैप्चर कर लेता है। इसलिए अपने हिसाब से अपने लिए अफर्मेशन तैयार करो और रात को ठीक सोने से पहले उसे पढ़े या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके सुने और तब तक सुने जब तक कि नींद ना आ जाए। और अफर्मेशन को आप दिन में भी कई बार बोल सकते हो। और दूसरा तरीका है मेडिटेशन। बेसिकली मेडिटेशन में हम दुनिया के सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करके अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं। और मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करती है। या फिर आप एक चीज और ट्राई कर सकते हो, विजुअलाइजेशन। इसमें आप जिस भी तरह की लाइफ जीना चाहते हो उसे विजुअलाइज करो। ये चीज आपको 21 दिन तक करनी है। उसके बाद आपका ब्रेन रीप्रोग्राम हो जाएगा, यानी आपकी हैबिट बन जाएगी उस चीज को करने की। इस बीच आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना। एक दिन में हमारे माइंड में 6000 थॉट्स आते हैं, जिसमें से 80% नेगेटिव होते हैं। इसलिए हम अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो तुरंत उसकी जगह पर आपको पॉजिटिव थॉट ले आना है। जैसे अगर आपके मन में आता है कि मैं बहुत दुखी हूँ तो आपको बोलना है कट कट कट, मैं बहुत खुश हूँ। आपका फ्यूचर, आपकी सक्सेस आपके हाथों में है और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। ये आपका सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी, इसलिए इसका सही से यूज करना जरूरी है। आप एक दिन वही बन जाते हैं भाई साहब जो आप ज्यादातर समय सोचते हैं।